क्या आत्मा सचमुच अमर है, और अगर हाँ तो मौत का डर क्यों? आज जानिए श्री कृष्ण का वो ज्ञान जिसने अर्जुन के आंसू पोंछ दिए। तो चलिए आज की इस खास चर्चा में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन, चेतना और शाश्वत सत्य का एकदम सटीक विज्ञान है। अब देखिए, ये सवाल इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे सवालों में से एक है। हम सभी कभी ना कभी ये सोचते ही हैं, है ना? आज हम इन्हीं सवालों के बिल्कुल स्पष्ट और लॉजिकल जवाब तलाशेंगे जो सीधे गीता के मूल श्लोकों से आते हैं। शुरुआत करते हैं उस पल से जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे और उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक अजय योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में एकदम हताश है। गहरा दुख और अपने लोगों को खोने का डर इतना हावी है कि उसका मशहूर धनुष गांडीव उसके कांपते हाथों से छूट रहा है। तब वो पूरी तरह सरेंडर करते हुए कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। और पता है, यहीं से इतिहास के सबसे बड़े आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी जाती है। और इसी घोर निराशा के बीच आती है वो ईश्वरीय मुस्कान जो सब कुछ बदल कर रख देती है। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं। मौत का खेल बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। और ऐसे टेंशन वाले माहौल में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। जी हाँ, वो रोते हुए अर्जुन को देखकर बड़ी शांति से मुस्कुराते हैं। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये इस बात का इशारा थी कि अर्जुन, जिसे जिंदगी का सबसे बड़ा संकट मान रहे हैं ना, वो असल में अज्ञानता से पैदा हुआ एक भ्रम मात्र है। और इसी मुस्कान के साथ खुलता है सांख्य योग का रहस्य, यानी हमारी आत्मा का असली और शाश्वत विज्ञान। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस बताते हैं। एक तरफ है हमारा ये फिजिकल शरीर जो टेम्परेरी है, जिसका नाश होना तय है और जो हर पल बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिसे मापा नहीं जा सकता और जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। यकीन मानिए, एक बार आप इस फर्क को समझ लें तो दुनिया को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। अगर आत्मा के नेचर की बात करें तो फैक्ट ये है कि ये कभी जन्म ही नहीं लेती, तो फिर मरेगी कैसे? ये अजन्मा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर के पूरी तरह राख हो जाने के बाद भी आत्मा के अस्तित्व पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम सेफ रहती है। कृष्ण इसे और भी जोर देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया की कोई भी ताकत आत्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकती। कोई भी तेज हथियार इसे काट नहीं सकता, कितनी भी भयंकर आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। दुनिया के सारे भौतिक तत्व इस आत्मा के सामने पूरी तरह बेअसर हैं। तो फिर मौत क्या है? असल में जिसे हम अंत समझते हैं वो बस एक अपग्रेड है। इसे समझाने के लिए गीता में एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल उदाहरण दिया गया है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। मतलब मौत सिर्फ एक पुरानी शर्ट उतारने जैसा है। अब आप ही बताइए, क्या पुरानी शर्ट फेंकने पर कोई रोता है? नहीं ना। तो फिर शरीर के छूटने पर इतना शोक क्यों? अगर इसे आज की भाषा में समझें तो जैसे हम अपना पुराना स्मार्टफोन एक नए मॉडल से अपग्रेड कर लेते हैं और पुराने फोन को भूल जाते हैं। पुराने फोन का हार्डवेयर हम पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा जो असली डेटा है वो नए फोन में ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा अपने शरीर को अपग्रेड करती है। पुराना शरीर गया और नया शरीर आ गया। और जब ये बात गहराई से समझ आ जाती है तो शुरू होता है हमारे सबसे बड़े डर का अंत। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़वा सच सामने रखते हैं जो हमें एक बड़ा रियलिटी चेक देता है। वो कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका फिर से जन्म लेना भी तय है। मतलब ये एक अटल साइकिल है जो चलनी ही है। जब ये सब पहले से ही फिक्स्ड है तो उस बात पर दुखी होना एकदम बेकार है। इस साइकिल को एक्सेप्ट कर लेना ही कुछ भी खोने के डर का परमानेंट इलाज है। डर के अंत की शुरुआत तब होती है जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि आप ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर चिंगारी हैं। जब शरीर से हमारा ये मोह खत्म हो जाता है ना, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी हार, यहाँ तक कि मौत भी हमें डरा नहीं सकती। अगली बार श्री कृष्ण बिना तनाव के कर्म करने का सबसे बड़ा रहस्य खोलेंगे। अध्याय 3 कर्म योग में। देश इनसाइट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।